नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। तकदीर का ताला कैसे खोलें, कैसे हम अपनी किस्मत को जगाएं, कौन है वो लोग जो सचमुच किस्मत वाले होते हैं, सचमुच में हम अपनी किस्मत को कैसे खोल सकते हैं। देखिए, किस्मत वाले वो लोग होते हैं, मेरे हिसाब से इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो सचमुच किस्मत वाले हैं, और एक वो लोग जो झूठ मूठ किस्मत वाले। सचमुच किस्मत वाले लोगों को मैं मानता हूँ जिन लोगों को मेडिटेशन का ज्ञान है, जो लोग माइंड प्रोग्रामिंग को समझते हैं, जो लोग मन की शक्तियों को जानते हैं, जो लोग विचारों की शक्तियों को पहचान गए, वो किस्मत वाले लोग, वो अपनी तकदीर का ताला खोल सकते हैं। जो मन की शक्तियों को नहीं समझ पाए, जो विचारों की शक्तियों को नहीं पहचान पाए, जो मेडिटेशन को नहीं पहचान पाए, उनकी किस्मत के ताले बंद हैं और बंद ही रहेंगे। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है? मेडिटेशन से हमारे मन पर हमारा नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। हमें विचारों की शक्ति का पता चलने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने तो मेडिटेशन किया, हम जानते हैं उसे, हम समझ गए मेडिटेशन क्या है। लेकिन आप यकीन मानो, ये सुनने में जितना सरल और जितना सहज लगता है, ये उतना है नहीं। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सहज है और बहुत ही ज़्यादा सरल भी है, लेकिन इसकी मुश्किल यही है कि बहुत ही ज़्यादा सरल और सहज है, इसलिए हम इसे स्लिप कर देते हैं। मेडिटेशन को सीखने और समझने के लिए आपको अपने इस इगोइस्टिक माइंड को छोड़ना पड़ता है, इस अहंकारी मन को छोड़ना पड़ता है। मेडिटेशन एक सहज प्रक्रिया है, समझ में आने के बाद घटने वाला प्रोसीजर है। अब वो समझ में आता नहीं, हम क्या करते हैं, फिर फोर्स क्रिएट करने लगते हैं मेडिटेशन में। ज़बरदस्ती सांसों पर ध्यान देने लगते हैं, ज़बरदस्ती विचारों को रोकने लगते हैं, ज़बरदस्ती साक्षी भाव में रहने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्ती करने का कोई मतलब ही नहीं था। सिर्फ सिर्फ समझ के साथ अपने आप को साक्षी रहकर देखना था। अब क्या होता है, विचार बीच में आ जाते हैं तो आप उन्हें भगाने लगते हो, रोकने लगते हो, अरे विचार नहीं आना चाहिए, नहीं तो साक्षी भाव खत्म हो जाएगा। साक्षी भाव कभी खत्म हो ही नहीं सकता, वो ऑलरेडी है ही। यू आर द विटनेस ऑफ योर सेल्फ ऑलवेज। आप हमेशा अपने साक्षी हो ही, ऑलरेडी हो। लेकिन जब आप विचारों को भगाने लगते हो ना, तो वो साक्षी होना खत्म हो जाता है। आप मन में शामिल होकर उन विचारों से लड़ने लगते हो, मन ही मन से लड़ने लगता है। जब मन ही मन से लड़ता है तो तन विक्षिप्त होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, सर में खिंचाव होने लगता है, स्ट्रेस आने लगता है, टेंशन आने लगता है। जरा भी झगड़ा अपने आप से नहीं करना है, जरा भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जबरदस्ती करी और मेडिटेशन मिस हुआ, जबरदस्ती करी और मेडिटेशन खत्म हुआ। एकदम सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको आंखें बंद करनी या खोलनी है, और आपको अपने शरीर और अपने मन को बंद या खुली आंखों से देखना है। अब देखने का मतलब ये नहीं कि आंखों को इधर उधर घुमा रहे हो, हाथों को देख रहे हो, मन को देख रहे हो। देखने का मतलब है सिर्फ ये महसूस करना, ये एहसास करना कि मेरा तन और मेरा मन है, और मैं इनसे परे हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, मैं इनसे अलग ही था, मैं इनसे अलग ही हूँ, मैं इनसे अलग ही रहूँगा। ये एक होने का एहसास होता है, लेकिन है सब अलग अलग। आत्मा का अलग अस्तित्व है शरीर और मन से। इसी वजह से वो आज है इस शरीर में, कल इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी। अगर बस इतनी सी बात समझ आ जाए कि आत्मा का अलग अस्तित्व है और हम आत्मा है, वी आर द सोल, वी आर नॉट द बॉडी एंड माइंड, तो अब क्या होता है, आप हमेशा विटनेस रहते हो। जब आप विटनेस रहते हो तो क्या होता है, मन पर नियंत्रण आता है। जब मन पर नियंत्रण आता है तो क्या होता है, विचारों पर नियंत्रण आता है। फिर आप विचारों के बीच अपने हिसाब से अपने मन में बो सकते हो। आप जैसे चाहो वैसे विचार अपने मन में डाल सकते हो। जैसे आप बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे, जैसे आप बीज बोगे वैसे ही आप बन जाओगे। जैसे विचारों को अपने मन में रोपित करोगे वैसे ही आपका जीवन फलीभूत होने लगेगा। बात छोटी सी है, सरल है, सहज है, बस समझ आ जाए तो बड़ी कीमती है। कोशिश तो मैं बहुत करता हूँ कि किसी ना किसी तरह से आपको समझाऊँ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा, और बहुत सारे लोगों की समझ में भी आता है। वो मेरे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपना कीमती वक्त देते हैं मेरे वीडियोस देखने के लिए। ज़रूरतमंद लोगों के साथ इन्हें शेयर भी कीजिए, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मन और ध्यान की 54 विधियाँ मैंने अपनी इस किताब में लिखी है, आप चाहें तो इसे खरीद के पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस किताब को टाइटल के बगल में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पूरा एड्रेस, पिन कोड नंबर के साथ मैसेज करके आप मुझसे मंगवा सकते हैं। इन 54 विधियों में से आपने कोई भी एक विधि कर ली तो आप मेडिटेशन और माइंड प्रोग्रामिंग को समझने में ये किताब बड़ी मददगार साबित होगी। ये मेरे पूरे जीवन के अनुभव का निचोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। हमारी हर समस्या की जड़ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन है, और इस समस्या का एकमात्र प्रायोगिक और सत्य समाधान है ध्यान, यानी मेडिटेशन। अब ये सब कहां से सीखे, किससे सीखे, कौन सा कोर्स करें, ये सभी दुविधाएं रहती हैं। इसका एकमात्र सरल जवाब है डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव सर की लिखित ये बेहतरीन बहुमूल्य किताब मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए।